कि बिलावल साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते वक्त ये कहा कि जी अब जो है वो हाफिज सईद या मसूद अजहर और इस तरह के दूसरे जो अनमोल रतन हमने पाल के रखे उनके लिए जी जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा। बात सारी है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हो गए एकदम बेकार। जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है। हर जगह बच्चे बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान के जो डिसाइसिव बॉडीज हैं उसके अंदर इस पे बहस हुई है और ये सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है बल्कि एक सिंसियर ऑफर है। कहना ये है बिलावल साहब का कि अगर भारत अपना कोई इंटरेस्ट शो करे या भारत बातचीत करे और किसी किस्म के डायलॉग्स हो या कोई अगर भारत ने कहा तो हम इन लोगों को जो है भारत के हवाले कर सकते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंडओवर किया जा सकता है। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं आजकल बड़े फेमस हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि बिलावल साहब ने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते वक्त ये कहा कि जी अब जो है वो हाफिज सईद या मसूद अजहर और इस तरह के दूसरे जो अनमोल रतन हमने पाल के रखे उनके लिए जी कहना ये है बिलावल साहब का कि अगर भारत अपना कोई इंटरेस्ट शो करे या भारत बातचीत करे और किसी किस्म के डायलॉग्स हो या कोई अगर भारत ने कहा तो हम इन लोगों को जो है भारत के हवाले कर सकते हैं। इसके ऊपर जी पाकिस्तान में भी एक हंगामा हो गया और हाफिज सईद के बेटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसका कहना यह था कि अरे मेरा अब्बा फ्री का है क्या, कोई भी उठा के दे देगा। नहीं, मतलब उसने इस अंदाज से नहीं कहा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल दिल में वो यही कह रहा होगा कि क्या बाप का माल समझा है जिधर उठा के दे दोगे। तो बात सारी है कि जी हाफिज सईद के बेटे तला सईद जो है उसका एक वीडियो क्लिप जो है मुसलसल सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें वो भड़के में है यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी पे। और उनका कहना ये है कि जी ऐसे कैसे जो है वो हमारे पॉलिटिशियन जो है वो कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं और उसमें हाफिज सईद का नाम ले दिया और उन्होंने कह दिया कि हम भारत को देने को तैयार हैं और इस किस्म की बातें की गई हैं। और इसके ऊपर उनका ये भी कहना था या उसका ये भी कहना था कि इसके ऊपर तो जी झगड़ा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, अब यहाँ पर जो हंगामा होगा सो होगा, लेकिन बहरहाल भारत में इसको लेकर एक बहस छिड़ गई है और जाहिर है कि पीएम मोदी जो है उनकी गवर्नमेंट जो है कई बार उनकी गवर्नमेंट और उनका मीडिया कह चुका है कि जी हाफिज सईद को हमारे हवाले किया जाए, मसूद अजहर और इसी तरह के जो अनमोल रतन हमने बना के रखे हैं उनके लिए कहा गया है कि जी हमारे हवाले किया जाए। और एक बार फिर यही बात जो है वो होती हुई दिखाई दी। बिलावल साहब के इस स्टेटमेंट को कई लोग इस तरह से भी ले रहे हैं कि जी बिलावल साहब ने ऐसे कैसे कह दिया और उनको इतनी हिम्मत कैसे आ गई या उनको इतनी परमिशन कहाँ से मिल गई। तो कहा तो यही जा रहा है कि यार समझ में तो काफी लोगों के यही आ रहा है कि यकीनन एस्टैब्लिशमेंट यानी कि समझे तो गवर्नमेंट, फौज और जितने भी इदारे एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं शायद उन्होंने बिलावल साहब को ये परमिशन दी होगी कि जी आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसलिए कि अगर कोई एक्टिविस्ट, कोई जर्नलिस्ट या कोई और मीडिया पर्सन अगर ये बात कर रहा होता तो हम कह सकते थे कि जी इन्होंने खुद से ये बात कही है और ये इनका अपना एक जाती ओपिनियन हो सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं आप सभी जानते हैं कि वो एक पहले फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनकी एक पॉलिटिक्स में उनकी फैमिली का बहुत रोल रहा है और उसके साथ साथ जो है जैसा आप जानते हैं उनके फादर यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो उनके अब्बा जी हैं वो इस वक्त भी प्रेसिडेंट हैं। तो यकीनन आसिफ अली जरदारी साहब को देखते हुए और बिलावल साहब के जो पॉलिटिकल कैरियर है उसको देखते हुए, क्योंकि अभी वो एक आप जानते हैं कि विजिट पर भी गए थे एक डेलीगेशन लेकर और उन्होंने कई कंट्रीज का विजिट किया जहां पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने की यकीनन कई कंट्रीज को डिटेल्स बताई होंगी। लेकिन बात सारी ये है कि वो एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं और किसी को अच्छे लगे या बुरे लगे लेकिन बहरहाल उनका अपना एक प्रोफाइल है और जो कि यकीनन काफी तगड़ा किस्म का प्रोफाइल है। तो ऐसे में अगर कोई जर्नलिस्ट ना होके या कोई और मीडिया पर्सन तो ये बात नहीं कर रहा कि जी हाफिज सईद को जो है वो दे दिया जाए भारत को। खैर मीडिया पर्सन ने भी ये बात की है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उनकी बात की इतनी ज्यादा वैल्यू इसलिए नहीं होती कि जाहिर है कि वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते और मीडिया पर्सन और जर्नलिस्ट तो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बात किया ही करते हैं पूरी दुनिया के। लेकिन जो पॉलिटिशियन है वो तो वही बात कर रहा होता है
है जो कि हुकूमत सोच रही होती है या हुकूमत कहना चाहती है। और वैसे भी बिलावल साहब की जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इस वक्त जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, उसका भी हिस्सा है। तो इसलिए ये बात कहना कि वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं और इस बात का जो है वो शहबाज शरीफ साहब को या बाकी लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, जो गवर्नमेंट बनाते हैं, उनको नहीं पता या उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया, तो मैं नहीं मान सकती कि ऐसा है। यकीनन बिलावल साहब को इस बात के लिए परमिशन मिली होगी, उनसे कहा गया होगा कि ठीक है कह लो जो कहना चाहते हो या ये बात कह दो, इस तरह की कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी ऐसा है। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पे तो हम लोग इतना ज्यादा हैरान परेशान नहीं है जितना कि भारत में बात की जा रही है। भारत का मीडिया भी बात कर रहा है और उनका कहना है कि क्या वाकई में पाकिस्तान की गवर्नमेंट वाकई में इतनी सीरियस हो गई है कि अब वो हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के जो अनमोल रतन पाल के रखें, क्या वाकई में उनको देने के लिए तैयार है। तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो, अगर किसी ने बच्चन साहब की मूवीज देखी हो, वो थी ना कालिया कालिया कालिया, और भी कई मूवीज हैं, तो उनमें मतलब शोले देख लीजिए। तो जब कुछ जैसे कहते हैं ना कि वो जो गैंग होते हैं, वो जो विलन के गैंग होते हैं, उसमें से कुछ लोगों का जब काम खत्म हो जाता है तो विलन कहता है इनको उड़ा दो, या फिर वो ऐसा ब्रीफकेस देता है ना, जो कालिया में भी दिया था और कई मूवीज में, कि जब वो गाड़ी लेके आगे जाते हैं सोच के हो मुझे तो पैसे मिल गए, तो वो आगे जाके गाड़ी जो है ना वो आपको पता है ना फट जाती है। लेकिन बात सारी है कि अब मैं यहाँ ये क्यों जिक्र कर रही हूँ, वो मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, खामा खाई में रोटियां तोड़ रहे हैं बैठे हुए। इससे बेहतर है इनको भारत के हवाले कर देते हैं, भारत भी खुश और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए कि वैसे भी निकम्मे निखट्टू किसी काम के तो रहे नहीं है। तो इनको उठाकर किसी को दे दो तो उससे बेटर है कि भारत को ही दे दे, तो मोदी जी भी जरा खुश हो जाएंगे और जरा पानी शानी जो बंद करने की बातें कर रहे हैं ना, तो वो बातें जरा करना बंद कर देंगे। बल्कि ऐसा ना होगा अभी फ्लड आने वाले, भी मानसून की बारिशें शुरू हो गई है और मोदी जी खुशी के मारे, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है भारत को दे सकते हैं। इस खुशी में मोदी जी जो है वो, जब ज्यादा बारिशें होंगी, आपको तो पता ही है ना, बिलावल साहब ने भी कहा था जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो जब वो ज्यादा पानी आएगा तो मोदी जी कहेंगे सारे गेट खोल दो और सारा पानी पाकिस्तान में भेज दो, और यहाँ पे हम लोग सारे चबड़ चबड़ कर रहे होंगे। लेकिन बात सारी ये है कि मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान ने सोचा है कि ये लोग कब से मांगे जा रहे हैं भाई, 5-6 साल तो मुझे हो गए इंडियन टीवी पे जाते हुए। पहले दिन जब मैं गई थी वो दिन है और आज का दिन है, ये लोग हर शो में बुलाकर कहते हैं हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो। और अब जब हम देने को तैयार हैं, हम कह रहे हैं ले लो भैया, हमारे किस काम का, ये निकम्मा निखट्टू आप ही ले जाओ, शायद कोई मटर वटर ही छील दे। तो बात ये कि अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि ऐसे कैसे हम ले लें, है हमने, मतलब ठीक है हमने मांगा था, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप दे ही दोगे। लेकिन भाई आप लोग ले लीजिए, इसलिए कि हमने उसी तरह के हो सकता है 10-20 और तैयार कर लिया, हमारा क्या पता भाई, खाली थोड़ी बैठे रहते हैं हम लोग।